अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, 2026 में हम हैं और अगस्त के साथ साथ एक नए सीजन की शुरुआत हो रही है। मैं ऐसे मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फेस्टिवल सीजन। पहले आएगी रक्षाबंधन, फिर आएगा गणपति जी, गणपति जी के बाद आएंगे अपने नवरात्रि 9 दिन, उसके बाद दशहरा, फिर दिवाली का पूरा सीजन। ये अगर तुम गिनने जाओ तो 20-25 दिनों का खेल है, बट हमें ऐसा लगता है कि 2026 खत्म होगा तब तक त्योहार ही चलने वाले हैं अभी। एंड बिफोर यू गेट इनटू दैट फेस्टिवल माइंडसेट कंप्लीटली, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बाहर रखना चाहता हूँ। एंड दिस वीडियो इज अबाउट एनीवन एंड एवरीवन हु इज सीरियस अबाउट देयर हेल्थ एंड फेस्टिवल एंजॉय करते करते उनको अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वजन नहीं बढ़ाना है। तो ये आप देखते रहो ये वीडियो, मैं बता रहा हूँ। बट वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. If you think about it, India is a land of festivals. और हर साल हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता है। आपको लग रहा है कि नवंबर में दिवाली खत्म हो जाएगी, पर नो, दिवाली के बाद भी फेस्टिवल्स हैं। हम क्रिसमस भी मनाएंगे, न्यू ईयर ईव भी मनाएंगे, 31st भी मनाएंगे, उसके बाद आपका मकर संक्रांति आएगा, उसके बाद होली आएगा, एंड ये पूरा चक्कर चलता रहेगा। एंड ये तो सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे बर्थडेज, हमारे सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, डिमका फलाना, वो अटकता नहीं है। सेलिब्रेशंस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में ये सब चलता रहेगा, और वो अगर हमें अच्छे से हेल्दी वे में कैसे मैनेज करना है वो जानना है, तो ये वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सारी चीजें एंजॉय करते करते भी अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हो। बट सॉल्यूशंस पे आए उससे पहले चैलेंजेस समझ लेते हैं ना। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग? तो क्या होता है, आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, और वो खाने में कार्बोहाइड्रेट और शुगर बहुत ज्यादा होती है, फैट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा जो बेसिक रूटीन होता है एक्सरसाइज करने का, सोना उठने का टाइम, पानी पीना, ये सब आउट ऑफ द विंडो चलो जाता है, बिकॉज बहुत सारे गेस्ट होते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है रूटीन। बट इट्स ओके, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, पूरे साल में 365 डेज में अराउंड 60-70 डेज आर ऑफ फेस्टिविटीज। बट हमारे साल में तो 350 दिन होते हैं ना, 365 से ज्यादा दिन होते हैं। अभी भी अगस्त से लेके दिसंबर 31 तक 20-25 दिनों की फेस्टिविटीज है, बट आपके पास तो 150 से ज्यादा दिन है। व्हाट यू डू फॉर 120 डेज विल डिफाइन योर हेल्थ, नॉट 20-25 डेज। सोचो इसके बारे में। बट वो जो 20-25 दिन है उसमें हो क्या रहा है? सबसे पहला क्या होता है पता है? हमारे जो भी फेस्टिवल फूड्स हैं, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, नमकीन, ये सारी चीजें हाई इन कैलोरीज हैं, हाई इन फैट्स हैं, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पर हमारे खाने को तो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, पानी, ये सब चाहिए, राइट? उसके साथ साथ हमें वर्कआउट भी करना है। दूसरा प्रॉब्लम है वर्कआउट इरेग्युलर हो जाता है। तीसरा, हमारा सोने उठने का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। चौथा, हम फेस्टिवल्स वगैरह में इतना बिजी हो जाते हैं, हम पानी भी सही से नहीं पीते हैं। तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट हो सकता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, बट वो मिनिमाइज कर सकते हो। पर मिनिमाइज करने से पहले थोड़ा समझते हैं कि वो इम्पैक्ट कौन से लेवल पे हो सकता है। लेट्स से अगर आपने मिठाई आज खा ली है ना, तो मिठाई में शुगर है, और अगर आपने नमकीन खाया तो नमकीन में भी बहुत ज़्यादा शुगर है, उसके साथ साथ उसके अंदर तेल है, उसके साथ साथ उसके अंदर सोडियम है, बिकॉज नमकीन के नमक बहुत डलता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में 1 ग्राम 4 ml पानी रोकता है। सेम अप्लाइज टू सॉल्ट एज वेल। सॉल्ट भी आपकी बॉडी में पानी रिटेन करता है, वाटर रिटेन करता है। तो आपने लेट्स से वीकेंड पे बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया तो आपको मंडे को ऐसे हैवी फील होगा। आप वजन चेक करोगे स्केल पे तो आपका वजन बढ़ा हुआ दिखेगा। नॉट नेसेसरीली चर्बी बढ़ा है, बट वाटर रिटेंशन का भी वेट हो सकता है। एज लॉन्ग एज आप ये रोज पर रोज नहीं कर रहे, अगले 5 महीने में आप रोज मिठाइयाँ खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, और आपकी बाकी की लाइफस्टाइल की भी लगी पड़ी है, तो आपका ओवरऑल वजन बढ़ेगा और आपकी हेल्थ खराब होगी। अगर ये 20-25 दिनों का जो फेस्टिविटीज था उसमें आपने ये सब किया, बट बाकी के दिनों पे आप वर्कआउट भी कर रहे हो, नींद भी अच्छे से ले रहे हो, पानी भी अच्छे से पी रहे हो, फाइबर, प्रोटीन सब सही मात्रा में खा रहे हो, तो आपकी हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आई एम टेलिंग यू। उसके लिए आपको ये सारी चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी ना। तो हियर आर सर्टेन हैक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ये सारे हैक्स तुम समझोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो, बचपन में हमें एक स्कूल में हम छोटी सी एक्सरसाइज करते थे। हम बोर्ड पे जाके ना एक छोटी लाइन बनाते थे, फिर सबको बोलते थे कि ये लाइन को छुए बगैर इस लाइन को छोटी करके दिखाओ। एंड एक शाना बंदा आता था, उसके ऊपर एक बड़ी लाइन बना देता था। बड़ी लाइन के कंपैरिजन में वो दूसरी लाइन जो थी वो छोटी हो गई, आपने उसको छुआ भी नहीं, है ना। तो अभी हमें बड़ी लाइन बनानी है अपनी फेस्टिविटीज को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर। फेस्टिविटीज छोटी लाइन, उनको छूना नहीं है। आपको मिठाई खाना पसंद है, खाओ, नो प्रॉब्लम।
आपको नमकीन खाना पसंद है, खाओ, नो प्रॉब्लम, बट घर पे मिठाई की दुकान या नमकीन की दुकान खोल के रखने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी लाइन है ना, वो भी मैनेज करना है। इनफैक्ट बड़ी लाइन अच्छे से मैनेज करोगे तो छोटी लाइन बहुत छोटी रह जाएगी। बाय दैट व्हाट आई मीन इज, हम अगर मिठाई खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम प्रोटीन नहीं खाना है। हम अगर नमकीन खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें फाइबर नहीं खाना है। हम अगर बिरयानी या पुलाव वगैरह खा रहे हैं, कचौड़ी समोसे खा रहे हैं, इट डजंट मीन कि हमें पानी नहीं पीना है। If you make protein, fiber and hydration and workout staple, just like brushing your teeth, अगर वो आपकी लाइफ में रूटीन में बैठा हुआ है ना, तो वो सारी चीजें, वन, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। आप नोट करो कि आपको ओवर ईटिंग तब होती है जब आपका खाना बैलेंस नहीं है। खाना बैलेंस नहीं है मतलब आपके खाने में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर का बैलेंस नहीं है। आपने प्रोटीन और फाइबर डाल दिया अपने खाने में, या आपने प्रोटीन या फाइबर इनटेक मीट कर लिया, तो आप कार्बोहाइड्रेट या शुगर को ओवर ईट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका पेट भरा भरा रहेगा। सेम अप्लाइज टू वाटर। बहुत बार हम हमारी थर्स्ट सिग्नल को हंगर सिग्नल से कंफ्यूज करते हैं और सामने मिठाई पड़ा हुआ है तो हम खा लेते हैं। आपको लगी है प्यास, आपको लग रहा है आपको भूख लगी है, एंड यू आर ईटिंग इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग। तो अगर आप हाइड्रेशन चेक में रखोगे, दिन में अच्छे से पानी पीते रहो, तो आप ओवर ईट नहीं करोगे। एंड व्हाइल वी आर एट इट, देयर इज वन मोर हैक, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यहाँ पे वो दुकान नहीं खोलने वाला ही सजेशन है। हमारे घर में मेहमानों के लिए हम वो टेबल पे जो रख रहे हैं ना मिठाइयाँ और नमकीन, इनफैक्ट वहां पे भी अभी स्विच लाना जरूरी है। यू डोंट हैव टू। मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए अंदर से किचन में से, फ्रिज में से लेके आओ। बाहर सामने मिठाइयाँ या नमकीन रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर ब्रेन इज सिली। आपको प्यास लगी, आपको छोटी सी भूख लगी है, सामने मिठाई का टुकड़ा लगा, आपने खा लिया। भूख नहीं भी लगी है, सामने विजुअल ट्रिगर हुआ ना, विजुअल हुआ, नेजल ट्रिगर हुआ, आपको स्मेल आई, ऑल्फैक्टरी स्मेल आई, आपको आओ खाने का मन करेगा, है ही नहीं सामने, यू आर नॉट गोइंग टू ईट इट। सो बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि यार ये क्या, क्यों ये सारी चीजें हैं। बिकॉज यार ये 20-25 दिन है ना, 20-25 दिन में अगर आपने जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा ली तो आपका वजन तो बढ़ाएगी। अगर उसको कंट्रोल में रखना है तो ये फाउंडेशन सेट करने पड़ेंगे। फाउंडेशन सेट करने में हमें क्या करना पड़ रहा है, सेम टू सेम चीजें हैं। यही चीजें मैं बहुत बार बोला हूं आपको, अपने फंडामेंटल्स को फिक्स करो, क्रेविंग्स अपने आप कंट्रोल होंगी। आप क्या ऊपर से घास काटने की ट्राई कर रहे हो, इस साल वो घास काटना बंद करो। डोंट फिक्स योर अंडरलाइंग थिंग, है ना। अच्छे से माइंडसेट में जाओ। दिस इज द रीजन मैं फेस्टिवल्स शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट यू गेट इनटू दैट माइंडसेट। आपके घर में प्रोटीन का ग्रोसरी लिस्ट नहीं आया हुआ है तो उसको बाय करके रखो। वे प्रोटीन्स नहीं है तो बाय करके रखो। प्रोटीन बार्स लेके रखो। प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज आप रेगुलरली खा सकते हो उसका स्टॉक बनाओ। फाइबर आपके खाने में जहां से आप खा सकते हो उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज गेट दैट रेडी। तो व्हाट यू विल डू इज यू वोंट फील गिल्टी आफ्टर एंजॉइंग योर मिठाइयाँ। अभी क्या होगा कि अगर ये तैयारियां नहीं करोगे ना, तो आपको पता है, आपके दिल में, आपके दिमाग में आपको पता है कि वो ओवर कंजम्पशन से आपकी हेल्थ खराब होने वाली है। आपको ब्लोटिंग, ओवरवेट, इन्फ्लेमेशन, पफिनेस, ये सब फील होगा और वो आपको शिट फील कराएगा। और अगर वो नहीं करना है तो आपको फाउंडेशन की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी अभी से। While we are at it, I am telling you, वो जो हेल्दी मिठाइयों का चोचला होता है ना, मत पड़ो। अननेसेसरीली, 1 वो एक्सपेंसिव होता है, 2 बहुत सारे लोगों को रागी वगैरह के लड्डू इतने अच्छे लगते भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती खा रहे होते हैं। अगर आपको मोतीचूर का लड्डू अच्छा लग रहा है तो मोतीचूर का खाओ, लिमिट में खाओ, बाकी का फाउंडेशन फिक्स करके। शुगर फ्री मिठाई इज एन ऑक्सीमोरॉन। देयर इज नथिंग कॉल्ड शुगर फ्री। शुगर फ्री मिठाइयों में डेट सिरप या हनी या ये वगैरह डाला होता है, उसमें भी कैलोरीज हैं। जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान करेगा। शुद्ध देसी घी की मिठाइयां, नथिंग हेल्दी अबाउट इट। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तो घी भी आपकी बॉडी में जाके आपको मेटाबॉलिक कंडीशन देगा। तो पहले प्रेफरेंस चेक करो, जो पसंद है वो खाओ। दूसरा, ओवर ईटिंग को फिक्स करो। रिप्लेसमेंट इज नॉट अ फिक्स। ओवर ईटिंग को फिक्स करना है हमें। आप नॉर्मल लड्डू की जगह पे देसी घी का लड्डू या देसी घी की मिठाइयाँ खा रहे हैं, पर नॉर्मल जो है पाम ऑयल से लिट से बना हुआ है, वो भी लिमिट में खाओगे और ओकेजनली खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मोतीचूर का लड्डू शुद्ध घी में से बनाया है, वो घेवर शुद्ध घी में से बनाया है, हेल्दी समझ के जरूरत से ज्यादा खाओगे वो भी नुकसान करेगा। सो थिंक अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स ओके, पर ट्राई करो उसको भी कंट्रोल करने की। एंड मूवमेंट, यार मूवमेंट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, डू नॉट मिस आउट ऑन इट। इफ यू वांट टू ईट मोर मिठाइयाँ, मूव मोर, बिकॉज इट्स लिटरली, आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल डालोगे उतना तुम चला पाओगे। अगर गाड़ी और चलानी है तो और फ्यूल डालना पड़ेगा, और फ्यूल और डालना है तो गाड़ी और चलानी पड़ेगी। यू नो व्हाट आई मीन। गाड़ी को चला कम रहे हो, फ्यूल ज्यादा डाल रहे हो, फिर हमारे बॉडी में वो ओवरफिल स्पिलिंग का ऑप्शन नहीं है।
स्टोरेज होगा तो ओवरवेट हो गया एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस आएंगे. एंड व्हेन आई से आप ओवरवेट हो गए, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक पार्ट ऑफ इट, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिक पार्ट ऑफ इट. बिकॉज ओबेसिटी, फैट सेल्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे और आपको हार्ट कंडीशन, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस, थायराइड टाइप कंडीशन भी दे सकते हैं. व्हाई डू यू वांट टू गो देयर? 2026 इज द ईयर वेयर यू विल मेक दैट माइंडसेट शिफ्ट कि यार इस साल मैंने वो गलती नहीं करनी जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ, राइट? एंड एक बोनस पॉइंट जो हर किसी पे लागू नहीं होता बट जिन जिन पे लागू होता है मैं बता रहा हूँ, अल्कोहल. ट्राई सेइंग नो एज मच एज यू कैन बिकॉज अल्कोहल इन नो अमाउंट इज सेफ फॉर यू. मैंने अलग से अल्कोहल पे मल्टीपल वीडियोस बनाया जिसका प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. वॉच टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट. बट इफ यू आर ड्रिंकिंग, ट्राई ड्रिंकिंग मिनिमम एंड ट्राई नॉट ईटिंग अ लॉट with that. चखना कोई भी हो, हेल्दी हो अनहेल्दी हो, अल्कोहल ऑलरेडी उसको निगेट कर रहा है. सो जितना हो सके उतनी कम ड्रिंक्स, स्टे हाइड्रेटेड, मूव, स्लीप ऑन टाइम, ड्रॉ अ बिगर लाइन बाय एडिंग प्रोटीन एंड फाइबर टू यू. वो फिक्स कर लो, पानी सही से पी लो, आप ओवर ईट नहीं करोगे. थिंक ओवर ईटिंग को प्रिवेंट कैसे करना है, रिप्लेसमेंट को नहीं, ठीक है? बाकी तो यार फेस्टिवल सीजन है, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो. ज्यादा डाइटिंग के बारे में मत सोचो, कैलोरी कंजम्पशन के बारे में सोचो. ट्राई नॉट फियरिंग फूड बिकॉज फूड इज एन इमोशन फॉर अस. ओवर कंजम्पशन इज द प्रॉब्लम, फूड इज नॉट. इफ यू वांट my suggestion in planning your next 3 months or 6 months जो festival season है, you can book a consultation with me. You can work with me over a 3 months का nutrition is a life skill program. उसकी details भी मैंने description में दी है. In fact, you can talk to my team about it. मैं सारी information in a comedy way, jokes के साथ भी देता हूँ through my show called Dieting का मजाक. तो वो आपके शहर में हो रहा है, वो भी check कर लो description में. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. Happy festival season. ध्यान रखो अपना.